आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के अधिकारों की। अगर पति और उसके परिवार के ऊपर पत्नी ने झूठा डाउरी का केस किया है तो पति को बचने के 6 अधिकार तत्काल प्रभाव से मिल जाते हैं और ये केस तत्काल प्रभाव से अभी के अभी खत्म हो सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो 6 अधिकार आपके बताते हैं। अगर आपके ऊपर झूठा दहेज का केस आए तो आप इस केस को अभी के अभी पूरी तरीके से खत्म करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र हूँ किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी आपके खिलाफ में आपके विरुद्ध आपकी पत्नी डाउरी का झूठा केस करती है, ये बात आपको पता होती है कि उसने आपके विरुद्ध झूठा केस किया है या सही आरोप लगाए हैं, तो सबसे पहले आपको पत्नी के द्वारा की गई कंप्लेंट की कॉपी या एफआईआर की कॉपी दोनों मिल जाए। कंप्लेंट की कॉपी और एफआईआर कॉपी तो अच्छी बात है। अगर कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली है तो आपका एफआईआर की कॉपी आपको मिल ही जाएगी। इसमें लगाए गए आरोपों को अब आपको देखना है। अब कौन सा आरोप झूठा है और कौन सा सच्चा है ये आपको पता करना है, क्योंकि आपको पता होता है इसके अलावा किस आरोप का पत्नी के पास सबूत है, किसका नहीं है, ये भी बात आपको पता होती है। और किस आरोप को आप झूठा साबित कर सकते हो ये भी आपको ही पता होता है। इन तीनों बातों पे ध्यान रखिए और तीनों बातों पे आप गौर तब कर पाएंगे जब आपके हाथ में कंप्लेंट की कॉपी और एफआईआर की कॉपी ऐसे। पहले पत्नी एक कंप्लेंट देती है लिखित में, फिर उसके बाद में एफआईआर में कन्वर्ट होती है। तो दोनों चीज आपके पास आना चाहिए। अगर डायरेक्ट उसने कोर्ट से किया है तो कोर्ट की कंप्लेंट कॉपी आपके पास आएगी। तो इन 3 बातों को पहले ध्यान में रखिए। अब सबसे पहले जब आपको पता लग गया मैं इस केस को डिसमिस करा सकता हूँ, बाइक के पास में कोई सबूत नहीं है, झूठे आरोप लगाए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले री इन्वेस्टिगेशन के आवेदन दे सकते हैं उच्च अधिकारियों को कि इस केस में री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मैं साबित कर सकता हूं कि लगाए गए आरोप झूठे हैं। अब बात आपकी हानि बनती है, आप बेल करवा लीजिए। एंटीसिपेटरी बेल भी आसानी से मिल जाती है, रेगुलर बेल भी आसानी से मिल जाती है और थाने से बेल भी आसानी से मिल जाती है। ऐसे झूठे मामलों में आप बेल करवा लीजिए। बेस्ट एंटीसिपेटरी या रेगुलर, दोनों बेस्ट है। अब इसके बाद आप एफआईआर अगेंस्ट सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें आप बीएनएसएस की धारा 528 का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आप यहां पर अधिकार अपना प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी चार्जशीट जमा हो जाती है। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, अब चार्जशीट लेके कोर्ट में पुलिस पहुंची, वहां पर चार्जशीट जमा की। जैसे ही चार्जशीट जमा होती है वैसे ही आप इसमें डिस्चार्ज पिटीशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बीएनएसएस की धारा 262, 268 का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके केस में चार्ज फ्रेम हो गई, तो अब आप सीधे सेशन में चार्ज अगेंस्ट जा सकते हैं। यहाँ पर रिवीजन आप पेश कर सकते हैं। ये चौथा अधिकार आपके पास में होता है। 5वां अधिकार आपके पास में होता है कि अब आप यहां से भी सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए। और आपके पास में 6वां अधिकार ये होता है कि अगर गलत क्षेत्राधिकार से इस केस को फाइल किया गया हो, गलत क्षेत्राधिकार से, जहां पर पत्नी न रहती है, ना उसका मायका है, ना उसका ससुराल है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे कहते हैं गलत क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार का सही ना पाया जाना ऐसे केस को रद्द करवाने के लिए काफी होता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ समय पहले व्यवस्था कर दी थी कि वाइफ जहां पर रहती है वहां से वो केस कर सकती है। ले अस्थायी तौर, जैसे मायके से रह रही है तो उसका स्थायी है, अगर वो ससुराल में रह रही है तो वो भी उसका स्थायी है, अगर ससुराल में नहीं भी रह रही तो भी वहां से केस कर सकती है क्योंकि वो उसका ससुराल है। लेकिन जहां पर वो अस्थायी रह रही है तो उसे अस्थायी होने का प्रमाण देना पड़ेगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट, जैसे अगर जॉब कर रही है तो अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे पढ़ाई कर रही है या जॉब कर रही है तो उसका उसे प्रमाण देना पड़ेगा
कि वो वहां पर अस्थायी तौर से इस कारण से रह रही है। अगर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो वो क्षेत्राधिकार नहीं माना जाएगा और केस डिसमिस हो सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। आज तो इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।